राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज दिन है संडे का और बच्चे आज अपने आप से ही उठ गए हैं, जल्दी उठ गए हैं। रोज़ इन्हें जगाना पड़ता था लेकिन आज इन्हें जगाना नहीं पड़ा है, ये खुद से ही उठकर छत पे आ गए हैं। तो सुबह के 6 बजे का टाइम है। चारों तरफ का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और रात को मैंने बर्तन नहीं धुले थे तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने बर्तन धो लिए हैं। और यहाँ पर मैं जो पीने का पानी होता है वो भर रही हूँ। तो बाल्टी को पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ डेली सुबह, उसके बाद ही मैं उसमें पानी भरती हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए सूरज जो है वो निकल आया है। और संडे के दिन तो वैसे ही थोड़ी सी देर हो ही जाती है क्योंकि थोड़ी देर मैं यहाँ वहाँ टहल रही थी। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। और यहाँ पर भी देखिए हमारे आसपास धान के कितने खूबसूरत खेत हैं और चारों तरफ हरा भरा है बिल्कुल। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुली हवा रहती है ना, तो ठंडी ठंडी हवा आती है। ये भी उठ करके सुबह जो है खिलौने लेकर के खेलने में लग गए हैं। और देखिए किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है और खिड़की से कितनी अच्छी सी धूप आती है और ठंडी में आराम रहेगा यहाँ पर। और चारों खिड़कियाँ जो है वो बिल्कुल खुली हुई है ना, तो इनसे भी अच्छी सी हवा आती है। तो यहाँ कोई पंखा नहीं लगा हुआ है लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, दोपहर में भी ठंडी हवा आती रहती है। और मैं जो है आ गई हूँ चाय बनाने। और चाय इस समय हमारे यहाँ नींबू की ही बनती है क्योंकि 3-4 दिनों से दूध ख़त्म हो गया है और जब भी कोई जाता है तो ध्यान ही नहीं रहता दूध मंगाने के लिए। तो मैं ऊब गई हूँ काली चाय पीते पीते, तो अभी भी मैं नींबू वाली ही चाय बना रही हूँ। वैसे नींबू की जो चाय होती है ना वो दिन भर में एक आध बार तो अच्छी लगती है पर बार बार वही पीनी पड़ती है तो नहीं अच्छी लगती। तो सबसे पहले मैंने पी लिया है एक गिलास पानी। मेरी आदत है मैं सबसे पहले एक गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो मैंने पानी पी लिया है। हस्बैंड भी हैं नीचे, वो भी अपना काम कर रहे हैं और आज उन्हें कहीं जाना है तो इसलिए मुझे खाना आज टाइम पर ही बनाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि 9 बजे जो है खाना बना देना, मुझे कहीं जाना है। और ये दोनों बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, इनको कोई भी सुध नहीं है कि मतलब ये पढ़ाई कर लें, कोई काम कर लें, कुछ भी नहीं। बस ब्रश किया, पानी पिया, उसके बाद लग गए खेलने में। अब इनको जब भूख लगेगी ना तब ये बोलेंगे मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। और ये पुताई पेंट के लिए जो लोग हैं ना ये सुबह 6:30 बजे ही आ जाते हैं, मतलब टाइम के बहुत ही ज़्यादा पक्के हैं ये दोनों। 6:30 6:25 पर तो ये आ ही जाते हैं और अपना काम ये शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं ये दोनों। तो देखिए मैं पहली बार देख रही हूँ इस तरीके से पेंट कर रहे हैं। ये एक रोलर है, इसको डिप करते हैं पेंट में, उसके बाद फिर पेंट करते हैं। और इसके पहले जब पुट्टी हो रही थी तो सीढ़ियाँ लगा करके चढ़ करके इन्हें करना पड़ता था, लेकिन अब इस रोलर से आसान हो गया है। मुझे लगता है बड़ी ही आसानी से कर लेंगे, इस बार सीढ़ियाँ नहीं लगानी पड़ेगी ऊंचाई से। तो ये काम यहाँ पर हो रहा है और मैं आ गई हूँ नहा करके। नहाने के बाद आज मैं बनाने वाली हूँ खड़ा उर्द, आज हमारे यहाँ बनेगा। और हमारे घर में देसी मटर रखी हुई है तो वो मटर आज मैं फ्राई करूँगी, मेरा मन है खाने का। और वो कई मतलब 2 सालों से रखी हुई है लेकिन उसमें कीड़े एक भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ रखी हुई है। तो आज मैं वो बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी, सब्जी मैंने सोचा था करेला बनाऊँगी लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है फ़िलहाल सब्जी बनाने का, तो सब्जी मैं नहीं बनाऊँगी। और यहाँ सबसे पहले उड़द जो है वो मैंने बना ली है। नीचे इंडक्शन रखा हुआ है तो मैंने इंडक्शन पर ही चढ़ा दिया था खड़ा उड़द, तो वो पक गया है। अब इसके बाद मैं वहाँ से कुकर उठा ले आई क्योंकि वहाँ तो अब जाना नहीं है। अब इसमें मैं चावल चढ़ा दूँगी। अब नीचे इंडक्शन पर कुछ भी चढ़ाने नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आना जाना हो जाता है ना, पैरों में दर्द होने लगता है। और अब समस्या ये है कि यहाँ पर कोई पावर प्लग नहीं है तो इंडक्शन यहाँ पर नहीं आ सकता, फ्रिज भी नीचे ही है। तो जब कुछ भी रखना होता है या निकालना होता है तो उसके लिए भी नीचे जाना पड़ता है। तो चावल मेरा रेडी है, चावल चढ़ा दूँगी, इसके बाद मुझे रोटी बनानी है।
और मटर भी यहीं पर मैं फ्राई कर दूँगी तो थोड़ा सा नाश्ता हो जाएगा। जब मटर मैंने बीनी तो उसमें कुछ दाने जो थे वो मतलब निकले, जो कि फूले हुए नहीं थे, तो ये सारे दाने मैं ना यहीं पर डाल देती हूँ, जूठन भी यहीं पर पीछे छत पर ही डाल देती हूँ। तो क्या होता है ना, चिड़िया पक्षी जो भी होते हैं ना वो आकर के खा लेते हैं, तो वेस्ट नहीं होता। हमें बचा हुआ खाना या जो भी हम चावल बीनते हैं धोते हैं तो उससे जो निकलता है, बचता है, दाने जो बचते हैं, तो ऐसी जगह पर हमें डाल देना चाहिए जिससे पक्षी खा लें। क्योंकि सुंदरी का मैंने बताया था उसका कोई रहता नहीं है, मतलब कहो वो 5-6 दिन ना आए। बाकी कुत्तों को जो है यहाँ पर खाना हम लोग इधर उधर नहीं देते हैं, क्योंकि ना ये लोग फिर बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं सब जगह, तो इसलिए हम पक्षियों को ही डाल देते हैं। और देखिए उड़द एकदम से बन करके रेडी है और कितनी सुंदर लग रही है, एकदम अच्छे से पक गई है ये। और इसके बाद अब बारी है मटर की, तो अब मैं मटर फ्राई कर लूँगी इसी में। और खड़ा उड़द जो है ना उसको मैं लहसुन और मिर्च से अच्छे से छौंक लगाऊंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगी। तो इस तरीके से खाना लगभग रेडी है और हस्बैंड जो हैं वो भी नहा करके आ गए हैं, तो वो अपना काम करेंगे। उन्हें संडे भी छुट्टी नहीं रहती है क्योंकि उनको कोई ना कोई काम जो रहता ही है, और उनकी आदत भी नहीं है कि यहाँ वहाँ बैठ करके वो टाइम काटें। मतलब वो दिन भर काम में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए ताकि जल्दी से जल्दी वो आगे बढ़ सकें। तो मैं आप सभी लोग प्रे करिएगा कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो मतलब ईश्वर जो है हम लोगों को जल्दी से आगे का रास्ता दिखाए और हम लोग जल्दी से तरक्की करें। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ इसलिए प्रे करिएगा हम दोनों के लिए, कि हम दोनों इतनी मेहनत से अपना काम करते हैं, हमारा घर चलता है किसी तरीके से, और भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे पेंडिंग में हैं, जो हो नहीं रहे हैं, तो वो सब हो जाएं। और यहाँ पर देखिए खाना निकाल रही हूँ अनन्या के लिए। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि पूरे दिन तुम यहीं पर रहती हो, इसी 2 कमरों में रह जाती हो, स्कूल जाती हो फिर घर आती हो, तो इतना काम भी नहीं रहता, खाली होती हो, लोगों से मिलने नहीं जाती, किसी के पास बैठती नहीं हो। तो देखिए मुझे पहली बात तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, वैसे ही घर पे इतना काम है, फिर स्कूल है, फिर यूट्यूब का भी काम है, और वक्त कभी अगर मिल भी जाता है तो मेरा मन नहीं करता किसी के पास जाने का, क्योंकि लोगों के चेहरे पर ना एक नकाब होता है, लोग जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं वो। यहाँ किसी को किसी की कदर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है, आप मरें जिएं, आपका फ़ायदा हो नुकसान हो, किसी को कुछ भी नहीं पड़ी। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए एक रोटी की तो कोई भी देने वाला नहीं है, और अपना मतलब निकालने के लिए लोग आ जाते हैं बहुत सारे बहाने लेकर के, बड़े प्यार से आपके पास आएंगे जब उनका मतलब होगा, और जब काम निकल जाएगा तो फिर एकदम आपको ऐसे किनारे कर देंगे ना जैसे कि मतलब आप कुछ है ही नहीं। तो क्या मतलब है ऐसे लोगों से रिश्ता रखने का। तो अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं बच्चों के साथ उठती बैठती हूँ या फिर मैं लेट जाती हूँ, मुझे वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलाते हैं, तो मुझे निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से सख्त नफ़रत है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मुझे मेरा ये मानना है कि मैं अकेले ठीक हूँ, कम से कम मैं अपने काम में लगी हूँ, मेरा दिमाग यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं होता है, फालतू की चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि वैसे ऑलरेडी ही मेरे जीवन में इतना कुछ घटा है, मैंने इतना कुछ झेला है, इतना संघर्ष किया है कि मैं वैसे ही जब उन बातों को याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे पास्ट में इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया है, मेरे घर वालों ने इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया है कि उस पल से ही मैं नहीं निकल पाती हूँ, अपने आप को बहुत निकालने की कोशिश करती हूँ। अब फिर मैं जब उन्हीं लोगों के पास बैठूँगी तो वो फिर से कुछ ना कुछ जो है करेंगे, साजिशें रचेंगे, तो इसलिए मैं किसी से नहीं मिलती, किसी के पास नहीं जाती। बस जितना ज़रूरत होती है मैं उतना ही मिलती जुलती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो यही कारण है कि मैं जो है चुपचाप से अकेले रहती हूँ, अपने बच्चों को टाइम देती हूँ, अपने काम को वक्त देती हूँ। और फ़िलहाल इस समय मेरा जो टारगेट है वो यूट्यूब है, मुझे यहाँ पर मेहनत करके कुछ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है।
और मेरे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो में क्या क्या अच्छा लगता है और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और मेरे कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को डेली देखते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो लेते हैं आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और जीवन में तरक्की करते रहें। राधे राधे।